हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एसएस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम क्या 7.3 पर चल रहे थे। 7.3 के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उसी बेस्ड पर आधारित आपको वो कर लेने हैं, आराम से हो जाएंगे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं तो हम करवा देंगे, ठीक है। आज जो हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं, जो है हमारा क्या, त्रिकोणमिति का। क्या होता है? त्रिकोणमिति है। तो क्या है, हम आज त्रिकोणमिति चालू करते हैं। त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति चालू करते हैं। तो इसमें क्या याद रखना है, देखो इसमें फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है वो तुम्हारी क्या, उसमें क्या ये मान के चलो सबसे ज्यादा जो सूत्र लगेगा वो लगेगा हमारा पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, हम हिंदी में लिख दे रहे हैं। कर्ण का वर्ग बराबर होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। क्या होता है? ये सूत्र होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कुछ पॉइंट देख लो इसमें। क्या ये पॉइंट विशेष याद रखना, 90 अंश के सामने की भुजा वो होगी, वो हमेशा कर्ण होगी। 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होगी। और जहां पर थीटा बना हो, यानी कोई सा भी कोण दिया हो, जो तुमसे पूछा गया है, पूछा गया हो, ये ध्यान रखना, पूछा गया हो, जो पूछा गया होगा वो क्या होगा, वो हमेशा ध्यान रखना लंब होगा। और जो बचेगा वो आधार होगा, ठीक है, वो हमेशा आधार होगा। क्या पॉइंट याद रखना है, अगर कोई 90 अंश के सामने भुजा कर डाल दो तुरंत। कोण जो पूछा गया है, अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि थीटा ही हो, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी मान सकते हैं, वो कह सकते हैं, ठीक है। तो वो होगा हमारा लंब और जो बचा होगा वो होगा हमारा आधार। और इसमें क्या याद रखना है आपको, देखो साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा होता है कॉट, सेक और कोसेक। इनमें याद क्या करना है, देखो एल ए एल के ए, यानी क्या है, अगर हम साइन की बात करें तो लंब अपॉन कर्ण, कॉस की बात करें आधार बटे कर्ण, टेन की बात करें लंब अपॉन आधार। अगर हम कोसेक की बात करें तो कर्ण बटे लंब, सेक की बात करें तो कर्ण बटे आधार, और कॉट की बात करें तो आधार बटे लंब, ठीक है। इसे याद रखने का तरीका क्या है, सबसे अच्छा ये देखो क्या लिख दिया लाल, और नीचे क्या लिख दिया कक्का। तो इसे कैसे याद रखते हैं, लाल बटे कक्का के रूप में याद रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पे करते हैं। तो क्या है हमारा, कोण बी समकोण त्रिभुज है। देखो उन्होंने क्या कहा है, कोण बी को समकोण बता दिया। तो जैसे ही तुमसे समकोण की बात कहें या 90 अंश की बात कहें, तो तुरंत तुम्हें वो वाला पॉइंट 90 अंश पे बनाना है। ये देखो उन्होंने कहा है बी समकोण है, तो बी पॉइंट हो गया हमारा समकोण, 90 अंश पे पहुंच गया। अब क्या ये हो गया, अब इसे मिला दो अपना, अब पॉइंट डालना है वो डाल दो, वो तुम्हारी ए बी हो गया, ये राशि। अब क्या कह रहे हैं तुमसे, ए बी का मान 24 है, तो ए बी का मान ये हो गया 24 सेंटीमीटर, और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है हमसे, अच्छा ये निकालना है। तो देखो यहाँ से ये हो गया 90 अंश के सामने की भुजा, मैंने क्या बताई थी, अभी भी लिखा है, देखो कर्ण। तो 90 अंश ये रहा, तो ये हो गई हमारी कर्ण। अब क्या है, कोण कौन से पूछे हैं, तो देखो उन्होंने दो पूछे हैं, हमसे निकलवाया क्या है, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी, ये मान निकलवाए हैं इन्होंने। तो देखो इन्होंने क्या किया है, पहले ए वाले को कोण माना है, यानी ये रहा, फिर सी वाले को कोण मान लिया है आगे, ठीक है। इसलिए क्या है, हमारा अभी लंब और जो आधार है वो दोनों में बदल जाएंगे, कर्ण वही रहेगा।
तो क्या है, अब पहले हम निकालते हैं अपना ये AC। तो देखो AC हम यहां से निकाल लेंगे। तो देखो अगर हम निकालेंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो हमने क्या किया, स्क्वायर रूट, यहाँ क्या है लंब। तो देखो लंब हमें पता नहीं है, अगर हम कोण इसे मान लें तो ये लंब, इसे मान लें तो ये लंब, तो दोनों का वर्ग करके जोड़ दो। कर्ण में हमेशा ये याद रखना, दोनों का वर्ग करके जोड़ा जाता है कर्ण में। और कोई दूसरी भुजा निकाली जाए तो हमेशा कर्ण में से घटेगी जाके। कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा आती है समकोण त्रिभुज में, ठीक है। AC यानी 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 576 और ये हो गया हमारा 49। तो ये कितना हो गया, 9 और 6 5, 8 8 4 12 और 6 625 हो गया। 625 कितने का वर्ग होता है हमारा, 25 का, यानी ये आ गया हमारा कितना, 25 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करना है यहाँ से, तो यहाँ से अब देखो हमें साइन A निकालना है, जैसे साइन A निकालना है और कॉस A निकालना है। तो देखो यहाँ से जब A की बात कर रहे हैं तो कोण बन गया हमारा ये, इसके लिए लंब बन गया ये, आधार बन गया ये। जब कोण A की बात की, अब निकाल दो साइन। साइन बराबर क्या होता है, लंब अपॉन, देखो ये रहेगा लंब अपॉन कर्ण। तो लंब कितना है 7, कर्ण कितना है हमारा 25, ये हो गया, ठीक। अब कॉस निकालना है, तो कॉस क्या है, आधार बट्टी कर्ण। तो आधार कितना है हमारा 24 और कर्ण कितना आया हमारा 25, तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, अब देखो पॉइंट बदल दिया। अब उन्होंने पूछा है साइन C और कॉस C। तो देखो अब कोण ये बन गया, अब ये खत्म हुआ तो ये कोण बन गया, इसका मतलब ये है ये बन गया जाके लंब और ये बन गया जाके आधार। हमेशा ध्यान रखना कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण वही रहेगा। साइन C, अब साइन का मान क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। तो ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, तो ये हो गया 24/25। और फिर क्या होता है, कॉस होता है। कॉस क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है ये, कर्ण कितना है ये, तो 7/25, ये हो गए, ये आंसर हो गए, ठीक है। तो क्या विशेष याद रखना है, बस यही इसमें मेन पॉइंट ये है जो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, अच्छा अब देखो हम क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी छोड़ते जाएंगे, तुम्हें भी करने हैं, सब हम नहीं करेंगे, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन में tan P माइनस cot R निकालना है, दे दिया। अब देखो सेकंड में उन्होंने क्या किया, सेकंड में ये इन्होंने क्या किया दिया, QRP ये कर दिया और ये है 12 और ये है 13, ठीक है। अब देखो बिल्कुल वही अभी मैंने क्या बताया था, हमेशा ध्यान रखना कर्ण दे रखा है, तो मैं कर्ण दे रखा है तो कर्ण अगर कोई दूसरी भुजा निकालनी है कर्ण को छोड़कर, कर्ण नहीं निकालना है, तो हमेशा ध्यान रखना कर्ण के वर्ग में से इस वाली संख्या को घटाना है। तो जो कर्ण का वर्ग कितना हुआ 169 माइनस, और फिर कितना हुआ हमारा यहाँ पर आके इसे घटा दो, 12 का वर्ग 144, यहाँ कितना बचा हमारा 25। जितना यहाँ बच जाए उस पर लगा दो स्क्वायर रूट, लग गया। ये किसी का वर्ग होता है कितने का 5 का, इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा हमारा 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा, आ गया। अब क्या करना है यहाँ से, ये हुआ। अब हमसे पूछा क्या था, tan P माइनस cot R। अच्छा हमसे पूछा है tan P माइनस cot R, ये पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें tan P निकालना है। तो देखो P कोण ये रहा, ठीक। तो देखो कोण कौन सा है, ये रहा, तो इसके लिए लंब ये हो गया और हमारा क्या बन गया कर्ण ये आधार ये, और tan होता क्या है हमारा लंब अपॉन आधार। तो यहाँ पर क्या है हमारा लंब अपॉन आधार, पहले अलग निकाल देते हैं। tan P बराबर हो गया लंब, लंब कितना हो गया 5, आधार कितना हो गया हमारा 12, ठीक। अपना डाल लेना वैसे। अब निकाला cot R, तो cot R, अब देखो R उन्होंने क्या कर दिया, कोण ये बना दिया, कोण इसे खत्म कर दिया, तो यहाँ पर लंब ये बन गया
आधार ये बन गया, कर्ण वही रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया कॉट आर। तो देखो क्या था हमारा, लाल बटे कक्का ही तो था, ये रहा देखो, टेन ऊपर होता है कॉट नीचे, तो आधार बटे लंब हो, यहाँ पर लंब अपॉन आधार था, यहाँ आधार बटे लंब हो जाता, उल्टा हो जाता। अब क्या हो यहाँ से कहाँ गया, हाँ कॉट आर, तो कॉट आर क्या हुआ, आधार बटे लंब हो गया, तो आधार कितना है हमारा ये, और लंब कितना है हमारा ये, तो 5/12 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब उन्होंने कहा था तुमसे tan p माइनस कॉट आर निकालो, तो वैल्यू रखो 5/12 माइनस 5/12, ये एक दूसरे से खत्म हो गया, क्या आ गया 0 आ गया, ये हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से सवाल करने हैं इसमें। अब क्या है, जैसे क्या है देखो 15 ये क्वेश्चन है तुम्हारा। अब देखो चौथा क्वेश्चन, तीसरा हम छोड़ रहे हैं तुम्हारे लिए, तीसरा तुम्हारे लिए होमवर्क। ठीक, तीसरा होमवर्क क्या है, चौथा 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर है 8, और क्या है हमारा साइन ए ये निकालना। तो देखो यहाँ से कॉट ए निकाल दो, कॉट ए बराबर कितना 8/15। अभी बताया था क्या होता है हमारा, आधार बटे लंब होता है, कॉट क्या अभी पीछे वाले में क्या था, आधार बटे लंब आया था। अब यहाँ से अपना चित्र बना लो। अब क्या यहाँ पे देखो ए है वो कोण मान के चल रहे हैं, तो हमने ए पॉइंट यहाँ डाल दिया, जैसे बी यहाँ डाल लो, सी यहाँ डाल लो। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ से, तो देखो 90 के सामने भुजा कर्ण ये हो गई, कोण के सामने भुजा लंब ये हो गई, जो बच गया वो आधार, ऐसे डाल दिया करो अपना छोटा छोटा। अब क्या है, आधार कितना है 8, लंब कितना है 15, हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण क्या है, फिर वही पॉइंट, तो AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, हम सीधा लिख रहे हैं 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। 8 का वर्ग कितना हो गया 64 प्लस 15 का वर्ग कितना हो गया हमारा 225, तो कितना हो गया 9 और 22 में 6 जोड़े 28, ये कितने का है हमारा 17 का वर्ग है। सेंटीमीटर में था, चलो ऐसे सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितने का 17 का वर्ग हो गया। ठीक है, अब क्या, हाँ अब क्या पूछा है हमसे, साइन ए सेक, अब निकल आएगा साइन ए और सेक ए निकालना है। साइन बराबर क्या होता है, AC कितना आ गया हमारा 17 हो गया। अब क्या, साइन बराबर होता क्या, लंब अपॉन कर्ण, तो लंब अपॉन कर्ण यानी 15/17 हो गया। सेक क्या होता है, सेक होता है हमारा क्या कॉस का उल्टा, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार यानी कितना हो जाएगा हमारा 17/8, ये हो गया। इसी प्रकार से सभी करने इस एक्सरसाइज में, और त्रिकोणमिति में एग्जाम में खूब सवाल अच्छे खासे आते हैं और देखने को मिलते हैं, अच्छे नंबर देखी जाती है त्रिकोणमिति। ये हो गया। अब क्या है हमारा, देखो अब ये वाला क्वेश्चन 7 देखो, तो क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7, तो 7 में क्या है हमारा कॉट थीटा बराबर दे रखा है 7/8। ठीक है, और हमें इनके मान निकालने। ठीक है, चलो तो फिर क्या करें, फिर बना लो समकोण त्रिभुज। देखो इन्होंने थीटा दिया है और ABC दिया नहीं है, तो थीटा यहाँ मान लो, मान लिया। अब क्या पॉइंट डाल दो अपनी इच्छा से। अब देखो 90 ये है, ठीक है, 90 के सामने एक भुजा कर्ण, ये थीटा है, थीटा के सामने एक भुजा लंब, जो बच गया वो आधार फिर हो गया। कर्ण होता क्या, वो कॉट होता क्या हमारा आधार बटे कर्ण, वो आधार बटे लंब, सॉरी। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, डाल दो, तो देखो आधार कितना हो गया 7 और लंब कितना हो गया 8, फिर कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालो, तो कर्ण कितना हो गया हमारा AC बराबर कितना हो जाएगा 7 का वर्ग कर दो और प्लस 8 का वर्ग कर दो, 49 हो गया, और ये हो गया 64, कितना हो गया 3
और ये कितना आ गया हमारा 6 4 10 और 1 11। ये आ गया, ये आ गया। तो इसका कितना मान आया हमारा √113 आ गया। अब क्या निकालना है हमें, साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब अपॉन कर्ण। तो लंब कितना हो गया 8 बटे कर्ण कितना हो गया 113। कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो गया 7 बटे कर्ण कितना हो गया √113। अब क्या कहा है हमसे, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है हमें। ठीक है, तो मान निकालो। तो देखो हम यहीं पे थोड़ा सॉल्व कर ले रहे हैं इसे। तो क्या बना हमारा यहां से, तो देखो 1 माइनस साइन थीटा यानी a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या बना हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ बना हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर बन गया हमारा ताकि क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक का वर्ग एक ही रहता है। अब यहां से मान रखो 1 माइनस, देखो साइन अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हुआ, देखो यहाँ से 8 का वर्ग कितना हो गया 64। अब यहां से क्या है अंडर रूट हट जाए, जिस पर स्क्वायर चढ़ता है और अंडर रूट पहले से लगा है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो कितना हो गया हमारा 113 हो गया अपॉन 1 माइनस, ऐसे कॉस का मान रखा 7 का वर्ग 49 और इसका 113 हो गया। एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हुआ 113 माइनस 64 बटे 113 बटे 113 यहाँ आ जाएगा और 113 माइनस 49, 113 माइनस 49। तो यहाँ पर कितना बचेगा जाके 49 और ये खत्म और इसमें से ये जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 64, ये आ गया। तो कैसे, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो अगर हम यहाँ से स्क्वायर का मान निकालें तो क्या 8 का वर्ग 64, इसका स्क्वायर रूट हटा दो तो कितना हो जाएगा 113। ऐसे यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 7 का वर्ग हो गया हमारा 49 और ये हो गया 113। अब यहाँ पे सीधा मान रख दो तो भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये आ गया। अब ये तो फर्स्ट पॉइंट था हमसे, और सेकंड पॉइंट में क्या कहा था उन्होंने, ये कहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालो। तो क्या कॉट का मान दे रखा, स्क्वायर कर दो सीधा, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, ये हो गया, ये दे ही रखा था। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।